ये जो बैंक है 1805 में इंडिया में पैदा से बना था, उसके बाद इधर शिफ्ट हुआ था। हमने तो देखा नहीं, बड़े बड़े कहते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ हिंदुओं उस वक्त भी इधर इसे बर्तनों का काम ही होता है, अब भी बर्तनों का काम ही होता है। पहले यहाँ पे पीतल तांबे का हिंदुओं का काम होता था, बाद में जब पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान लहदा हुआ तब यहाँ पे मुसलमानों ने बर्तनों का काम किया, पीतल तांबे का काम किया। तब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान लहदा हुआ था, तब हमारे बड़े कहते यहाँ पे 2 माह आग लगी रही है इस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन आज भी ये बिल्डिंग मजबूत है। कम से कम इसको 100 साल से ऊपर हो चुकी है बिल्डिंग को। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद इसके अंदर तमाम कचरा वगैरह लोगों ने, जो मकान टूटे हुए थे वहाँ यहाँ फेंक दिए। तो उसके बाद ये मैंने वो कचरा वगैरह उठाया यहाँ से, मैंने कहा ये है तो भारत का ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद और आज मैं मौजूद हूं शाह आलम मार्केट में। बुजुर्गों के मुताबिक ये बाजार हिंदुओं की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी। अमीर तरीन हिंदू यहाँ पर लोहे और पीतल के बर्तनों का कारोबार किया करते थे। यहाँ पर हिंदुओं की होलसेल की दुकानें मौजूद थी, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने टेक ओवर कर ली। यहाँ पर हिंदुओं के लेन देन के मामलात को तय करने के लिए सबसे बड़ा बैंक भी बनाया गया हिंदुस्तान का, जो इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है। आप देख सकते हैं इस बैंक की पहली ब्रांच अमृतसर इंडिया में बनाई गई और दूसरी ब्रांच यहाँ पर लाहौर में शाह आलम मार्केट में बनाई गई। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान का ये बैंक, जो कि आज भी लाहौर में मौजूद है, और इसकी तारीख आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं तफसीलात इस हिंदुओं के बैंक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाहुद्दीन भट्ट। कितने अरसे से इस मार्केट में आप बर्तनों का कारोबार कर रहे हैं? हमारे बड़े जो है 100 साल से इधर से बैठे हुए हैं। तो मैं सन 63 में इधर आया हूँ। ऐसे देख अब तो ये बर्तनों का बाजार है। ये जो बैंक है 1805 में इंडिया में पैदा से बना था, उसके बाद इधर शिफ्ट हुआ था। हमने तो देखा नहीं, बड़े बड़े कहते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ हिंदुओं उस वक्त भी इधर इसे बर्तनों का काम ही होता था, अब भी बर्तनों का काम ही होता है। यहाँ पर हिंदुओं का बर्तनों का काम हुआ करता था। पहले हिंदुओं का हुआ करता, अब मुसलमानों के पास आ गया। अब मुसलमान सब करते हैं। अब हिंदुओं की कोई दुकान हिंदुओं की नहीं है इधर, सब मुसलमानों की दुकान है। मतलब हिंदुओं का जो कारोबार था यहाँ बर्तनों का, उसे अब मुसलमानों ने संभाल लिया हुआ। सही है। अच्छा, अभी आपकी दुकान इस बैंक के बिल्कुल नीचे है, तो ये बिल्डिंग आपने खरीदी है? ये हमने खरीदी थी, और सेटलमेंट कमीशन की अदालत से हमारे अलाउट हुई थी हमें। तो अभी इस बैंक के ऊपर जो मतलब लिखा हुआ है, इस बैंक का नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर के फ्लोर बंद है कि इस्तेमाल हो रहे हैं? कोई बैंक नहीं इस्तेमाल हो रहा, सब घर इस्तेमाल हो गए। घर वाले इधर रहते हैं सब। मतलब बैंक को खत्म करके ऊपर घर बना लिया? घर बने हुए हैं सारे, ऊपर घर और नीचे दुकानें? नीचे दुकानें सारे, 4 चफेरे दुकानें हैं, ऊपर घर हैं। ऊपर घर वाले रहते हैं, 2-3 घर ऊपर रहते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फैसल सैफी। फैसल, आप कितने अरसे से इस मार्केट में बर्तनों का कारोबार कर रहे हैं? हमारी यहाँ पे चौथी नस्ल है। सही है। इस वक्त ये जो दुकान है आपकी, इसके ऊपर हिंदुओं का एक बैंक है, आपको पता है इसके बारे में? जी, हमने अपने बड़ों से सुना है, दादा परदादा से यही बात सुनी है कि 1805 में ये इंडिया में बना था। बाद में उन्होंने 1890 में के 1900 कुछ में उन्होंने यहाँ पे इसकी तमीर की थी। और जब तमीर की थी ना, तब उन्होंने सबके आगे पर्दा डाल के फिर उन्होंने तमीर की थी। ये 2 पिलर उन्होंने खड़े किए थे। हमारे बड़े कहते हैं यहाँ पे हमने बजरी देखी हुई है सारी,
तो जब आए थे हमने बजरी से 2 पिलर खड़े हुए देखे थे, तब की ये बिल्डिंग खड़ी। जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान लहरा हुआ था तब हमारे बड़े कहते यहाँ पे 2 माह आग लगी रही है इस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन आज भी ये बिल्डिंग मजबूत है। कम से कम इसको 100 साल से ऊपर हो चुकी है बिल्डिंग को, कि उन्होंने इस तरह से बिल्डिंग बनाई है जैसे भी उन्होंने बनाई है। लेकिन उन्होंने पहले नीयत से लोग चीज़ें काम करते थे, अब तो लोग कहते हैं बस ठीक है 4 दिन के बाद भी दोबारा नए सिरे से। अब ये और यहाँ पे ये 7 बोली बाग है हिंदुओं का, वहाँ पे आगे बीच में दरमियान में दरख्त भी लगा हुआ है। अक्सर पहले यहाँ पे बोली में आते थे लोग, हिंदू वगैरह सिख वगैरह आते थे, वो जो भी अपनी इबादत के लिए वो जो करते थे यहाँ पे होता था। और हमारे आने से पहले हमारे बड़े जी बताते थे यहाँ पे इसके कुछ दुकानों के नीचे तालाब था जहाँ पे वो हिंदनी जाती थी और शरांग करती थी नीचे जाके। उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था, उसके नीचे वो सारा ना, ये नीचे वो आगे दुकान है बड़ी सी, उसके नीचे तालाब बना हुआ है, उसके नीचे वो जाती थी। अब वो खत्म हो चुका हुआ है सारा। और ये सारी दुकानें सारी गैर कानूनी बनी हुई यहाँ पर? ये जो दरमियान में ये जितने भी सारे गैर कानूनी बने हैं, वहाँ पे जहाँ पे पीली बिल्डिंग बनी है, जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह वाले बैठे हुए हैं, यहाँ पे फुहारा होता था, ठीक है। ये बकाया जितने भी हैं ना, ये मस्जिद भी बनी हुई है, नजायज़ बनी हुई है, छोटी सी मस्जिद, ये हल्के सी मस्जिद होती थी। यहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद है अहमद रहमतुल्लाह है, और दूसरी मस्जिद ये है सैयद सैद अली सर मस्जिद की। तो बकाया तरीके में ये जितना भी है ना दरमियान में, ये पार्किंग वगैरह जो रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब नाजायज़ करी हैं। कहा जाता है कि ये सारा हिंदुओं का बाजार हुआ करता था, हिंदू जो थे वो यहाँ पर अपना बर्तनों का कारोबार किया करते थे, इसमें कितनी सदाकत है? ये इसमें बिल्कुल सही बात है। पहले यहाँ पे पीतल तांबे का हिंदुओं का काम होता था, बाद में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान लहदा हुआ तब यहाँ पे मुसलमानों ने बर्तनों का काम किया, पीतल तांबे का काम किया, और काफ़ी एंटीक्स बर्तन जो अब एंटीक्स में आ जाते हैं, मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। जो ऐसे कुछ लोग ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए, हमें जो वो चीज़ चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो एंटीक्स संभाल के रखी हैं, वो उन्हें रखी हुई हैं, वो उनसे वो मिल जाती हैं, ये चीज़ है। अच्छा, जब हिंदू इस बाजार को छोड़कर गए तो वो अपना कितना असासा छोड़ गए थे यहाँ पे? यहाँ पे असासा कुछ नहीं छोड़ के गए, वो बाद में अपनी फ़ौज के ज़रिए, यानी कि कानून गवर्नमेंट के ज़रिए, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के ज़रिए वो आगे यहाँ से अपना सारा सामान असासा वगैरह अपना लेके गए थे। जो लोग कहते हैं ना कि वो सासा यहाँ पे छोड़ के गए थे, यहाँ पे छोड़ के गए नहीं थे, उन्होंने जो बीच में किलियाँ भी लगाई हुई थी वो सोने की लगाई हुई थी, वो भी उतार के वो लेके गए थे वापसी में। गोविंद राम खान चंद हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक के साथ एक छोटी सी तंग सी गली अंदर जा रही है। कहा जाता है कि इस जगह पर हिंदू और सिख अपने दौर में इबादत किया करते थे। ये एक छोटी सी गली है जो अब इस जगह को जा रही है। इस जगह को अब भोली बाग का नाम दे दिया गया है। अगर मैं इस गली की बात करूं तो ये मुश्किल से चंद फुट की गली होगी, और जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पर शायद एक दरवाज़ा हुआ करता था जिसको बंद करके एक छोटी सी तंग सी गली बना दी गई है। और इसके आगे मौजूद है भोली बाग, जहाँ पर अपने दौर में हिंदू और सिख अपनी इबादत करते थे और अब उसे बाग की शक्ल दे दी गई है। तो आइए आपको ये बाग और इसकी तारीख दिखाते और बताते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हाजी सदीक अहमद भट्ट मौजूद हैं। इनसे इस भोली बाग की अहमियत और तारीख जानते हैं। कहा जाता है ये हिंदुओं और सिखों के दौर का बाग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस बाग के बारे में बताइएगा, इसकी क्या तारीख जानते हैं आप? तारीख ये तो हमारे पैदा होने से भी पहले का बना हुआ ये बोली होती थी उनकी सिखों की। अच्छा। और यहाँ उनकी इबादत गाह है। और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद इसके अंदर तमाम
कचरा वगैरह लोगों ने जो मकान टूटे हुए थे वहाँ यहाँ फेंक दिया। तो उसके बाद ये मैंने वो कचरा वगैरह उठाया यहाँ से। मैंने कहा ये है तो इबादतगाह ही है ना सिखों की, चलो ये इधर बाग बना देते हैं, जो भी आया कोई अल्लाह का बंदा यहाँ बैठ के इबादत भी कर सकता है। तो बाग बना दिया, इधर पौधे वगैरह लगा दिए। गवर्नमेंट ने हमारे साथ कॉर्पोरेट किया, उस वक्त तावन किया, तो ये बाग बना दिया। ये जो लगे हुए हैं ये दरख्त भी मेरे हाथ का लगा हुआ है। और ये तमाम जो पौधे हैं मैंने अपने हाथ से लगाए हैं, और कुछ साथियों ने मिल के मेरे साथ उन्होंने ये पौधे वगैरह और इसकी देखभाल करते हैं। अब जो ये है कि इस बेचारे के लिए पानी नहीं इन पौधों के लिए है, ये गवर्नमेंट को चाहिए अब इसके अंदर कोई ऐसा करें, कोई तामन करें कि इसके अंदर कोई मोटर वगैरह लगा दें जिससे इनको पानी वगैरह भी मिल सके। आपने तो बहुत नेक काम किया कि आपने जो सिखों की इबादतगाह थी यहाँ पर उसको बचाया और यहाँ पर बाग बना दिया गया। कचरे को आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साफ़ किया और आज यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बाग है। तो यहाँ पर सिख किस तरह इबादत करते थे? यहाँ एक हॉल बना होता था, वहाँ से वो जैसे हम मुसलमान वज़ू वगैरह करते हैं इस तरह ही वो अपनी सफाई वगैरह करके इधर इबादत करते थे वो। तो अब ये अल्लाह की रहमत से और भाइयों के तामन से ये बाग जो है इस तरह है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके अंदर और भी मज़ीद खूबसूरत बना सकते, क्योंकि अंदरून शहर के अंदर इतनी बड़ी जगह कोई भी नहीं है, जो कि 4.5-5 कनाल में जगह है। और इसको शहर एक ये ज़िंदगी देने वाली बात है, क्योंकि जो भी यहाँ आएगा उसको ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि पौधों की ताज़ी हवा और आबो हवा की वजह से वो ज़िंदगी मिलेगी। तो यहाँ पे जो होस्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, उसमें वो ईंटें वगैरह फेंक के उसको, यानी कि नीचे जाने का रास्ता था इधर से, वो बिल्कुल बंद करके उसके ऊपर जो भी इधर आगे वगैरह लगी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से, वो जो ईंटें वगैरह रोड़े वगैरह वो उन्होंने इधर फेंक के इसको बंद कर दिया। और ये बाद में फिर हमने कहा चलो इधर बाग बनाते हैं। कहा जाता है जब तकसीम हिंद हुआ, पाकिस्तान अपने वजूद में आने लगा, तो यहाँ शाह आलम मार्केट में कई दिन तक आग भड़कती रही। बिल्कुल सही है, शाह आलम मार्केट हुआ और इधर आगे गुमटी है सुबह बाज़ार के आगे, उधर भी काफ़ी आग भड़कती रही। और ये सामने बैंक है हिंदुस्तान बैंक, वो बिल्कुल सामने, जी। इसमें भी आग लगी हुई थी। इसमें पानी से अपना क्या नाम है बुझा वगैरह दिया इधर से, लेकिन जो भी ईंटें वगैरह आई वो इधर इन्होंने फेंक के इधर बंद कर दिया उनका जो रास्ता है नीचे जाने का। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया तकसीम हिंद से पहले हिंदुओं का सबसे बड़ा और पुराना बर्तनों का बाजार और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक जो आज की इस हालत में मौजूद है। आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।